हैं कि आभा मंडल यानी कि ऑरा क्या होता है। जी, हमारे अंदर की जो शक्ति है, हमारी शुभ ऊर्जा, हमारा प्रभा मंडल या ऊर्जा मंडल कहलाती है। इसे ही आज की भाषा में, आज अंग्रेजी में हम लोग ऑरा के नाम से जानते हैं। जो हमारे अंदर की आत्मिक शुद्धि यानी हमारी आत्मा कितनी शुद्ध है उसका प्रतीक होता है। कोई व्यक्ति जितना शुद्ध और सात्विक होगा, जितना पवित्र होगा अपने विचारों से, अपने कृत्यों यानी अपने कर्मों से और अपने आत्मा से, तो उसका प्रभा मंडल या ऑरा उतना ही दिव्य और उतना ही विशुद्ध होगा। ऑरा का लैटिन भाषा में अर्थ होता है सदैव बहने वाली हवा। ऑरा इसी अर्थ के मुताबिक यह सदैव गतिशील भी होती है क्योंकि वो सदैव बहने वाली हवा है। वास्तव में यह प्राणी के शरीर से निकलने वाली प्रज्वलित शक्ति किरणें हैं जिसकी ऊर्जा हर व्यक्ति में रहती है। इस प्रभामंडल का संचालन हमारे शरीर के 7 चक्र करते हैं जिनसे हमारा संपूर्ण शरीर व इंद्रियां नियंत्रित होती हैं और ये चक्र हमारी मानसिक, शारीरिक, भावनात्मक और कई कड़ियों से जुड़ करके ऑरा के रूप में हमारे वर्तमान समय व परिस्थिति, सोच, विचार, मनोभाव के दर्पण को तैयार करते हैं, जिसे देख करके उसमें जरूरत के अनुसार बदलाव ला करके हम हर आने वाली या तत्कालिक समस्याओं से निजात पा सकते हैं। चलिए दोस्तों, तो हम ऑरा के बारे में बात कर रहे हैं। क्या है ऑरा, आभा मंडल आखिर क्या होता है? अगर आप भी अपने सवाल पूछना चाहते हैं तो हमें कॉल कर सकते हैं और पंडित जी आपके सभी सवालों का जवाब देने के लिए लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। रुक रहे हैं हम एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होंगे, आप कहीं मत जाइएगा। ब्रेक के बाद स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपके सितारे में। आज हम महा एपिसोड लेकर आए हैं आपके, जिसमें हम बहुत महत्वपूर्ण बातें करने वाले हैं, आपके फोन कॉल्स लेने वाले हैं, आपके सवालों का जवाब देने वाले हैं। लेकिन आज का जो दोस्तों हमारा विषय है वो है आभा मंडल यानी कि ऑरा, और हम ऑरा पर ही चर्चा कर रहे हैं। तो आइए पंडित जी के साथ चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। पंडित जी, ऑरा के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल ये है कि ऑरा अगर दूषित हो जाए तो उसे शुद्ध कैसे करते हैं? जी बिल्कुल, देखिए ऑरा बहुत ही जल्दी प्रभावित होता है। कोई भी बहुत शुभ सात्विक व्यक्ति है उसका ऑरा प्रभावित भी उतनी जल्दी होता है। जब हमारा शरीर गंदा हो जाता है तो हम स्नान कर लेते हैं। जब हमारे वस्त्र गंदे हो जाते हैं, धूमिल हो जाते हैं, तो हम उन्हें धो करके स्वच्छ कर लेते हैं। अपने भवन में आप हमेशा नित्य झाड़ू पोछा करके भवन को साफ सुथरा और शुद्ध रखते हैं। जब हमारी आत्मा या उस पर कोई गंदगी आ जाए, मन अशुद्ध हो जाए, तो क्या करेंगे? एक बहुत बड़ा प्रश्न आज नूरी ने उठाया है। अपने मन, आत्मा या प्रभामंडल पर आई नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने के लिए मैं आपको आज कुछ उपाय बताता हूं। आप इस उपाय को करेंगे तो निश्चित ही आपको लाभ मिलेगा, और इसका लाभ आपको तब और ज्यादा मिलेगा कि जब आप अपनी ऊर्जा को, अपने ऑरा को साफ कर लेंगे और उसके बाद पूजा पाठ साधना करेंगे तो आपकी जो पूजा है वो आपके लिए फलित होगी। आपको अपनी साधना का कहीं अच्छा ज्यादा लाभ मिल सकता है। आत्मिक संतुष्टि यानी आत्मा की संतुष्टि प्राप्त होगी। आपने 10 मिनट पूजा की, आपको आत्मा की संतुष्टि प्राप्त होगी, और जब आपकी आत्मा शुद्ध होगी, आपका ऑरा शुद्ध होगा, तो देवता और साधक यानी आप में और आपके जो देवता हैं, जो आपके साध्य हैं, उनमें जो रिश्ता है वो बहुत जल्दी बनता है, बहुत आसानी से एक तालमेल स्थापित हो जाता है। तो आइए हम लोग चर्चा करते हैं कि किस किस तरीके से आप अपने ऑरा को साफ कर सकते हैं, शुद्ध कर सकते हैं। मां गंगा जैसी हमारे देश में कई सारी धार्मिक और पवित्र नदियां हैं, सरोवर हैं, कुंड हैं। इनमें स्नान करने से आपका ऑरा जो है वो विशुद्ध होता है, वो शुद्ध होता है। कितनी भी गंदगी हो, आप अगर महीने में एक बार भी नदी में स्नान करते हैं तो आपका जो ऑरा है, जो प्रभावित हो गया है, जो गंदा हो गया है, वो साफ होता है। यदि आप कहीं किसी नदी में जाकर के स्नान न कर सकें तो आप घर में ही स्नान के जल में थोड़ा सा समुद्री नमक, फिटकरी, हल्दी, लौंग, तुलसी, गोमूत्र और गुड़हल, जिसे अड़हुल का पुष्प कहते हैं, जो लाल फूल होता है, जो देवी मां को बहुत ज्यादा प्रिय है, अगर ये डाल करके आप स्नान करें तो भी आपको तत्काल लाभ मिलता है। घर में समुद्री नमक के पानी का पोछा लगाना चाहिए, जिससे आप अपने अंदर से तो विशुद्ध हैं, आपके आसपास की जो ऊर्जा है वो भी शुद्ध हो जाए। ये उसके लिए बहुत अच्छी एक छोटा सा प्रक्रिया, छोटा सा प्रयोग है और बहुत अच्छा माना हुआ प्रयोग। अच्छा पंडित जी, यहाँ पर एक सवाल आया है कि जैसे हम आमतौर पर आम बोलचाल की भाषा में एक शब्द
शब्द का इस्तेमाल करते हैं कि इसको देखकर या फलाने को देखकर नेगेटिव एनर्जी आती है या पॉजिटिव एनर्जी आती है, तो क्या नेगेटिव और पॉजिटिव एनर्जी को हम ऑरा से जोड़कर देख सकते हैं? जी बिल्कुल, ये जो नेगेटिव और पॉजिटिव एनर्जी की बात करते हैं कि यार ये व्यक्ति तो बहुत नेगेटिव है, ये उसका ऑरा, उसका प्रभाव मंडल होता है। देखिए, आप इसको बहुत अच्छे तरीके से जान सकते हैं जब कोई व्यक्ति आपके पास आता है जिसकी संगत में आपको बहुत अच्छा लगे, आप अच्छा महसूस करें, आप सुरक्षित महसूस करें और जिस व्यक्ति के साथ समय बिताने का मन करे, तो ये समझ लीजिए कि उसका ऑरा विशुद्ध है और उसका ऑरा, या जिसको अक्सर लोग आजकल वेवलेंथ कहते हैं कि इससे हमारी वेवलेंथ मैच होती है, जिससे हमारा मन मिलता है, तालमेल मिलता है, या इसका सीधा सीधा अर्थ ये है कि उस व्यक्ति के साथ आपकी वेवलेंथ जो है, आपका ऑरा मैच करता है और उसके साथ आपकी बहुत अच्छी बनती है। इसका बनने का कारण यही है कि आप दोनों का ऑरा सेम है, आप दोनों का ऑरा बहुत अच्छा आपस में तालमेल खाता है। जिस व्यक्ति के साथ आपका ऑरा न मिले, तो उससे आप समझ लीजिए कि आपके ऑरा में और उस व्यक्ति के ऑरा में बहुत बड़ा अंतर है, जमीन आसमान का अंतर है। जहां आप लोग मिलते हैं तो आपस की जो ऊर्जा है वो टकरा जाती है और एक नकारात्मकता बहुत ज्यादा पैदा हो जाती है। इससे आपको बचना चाहिए। जी, लेकिन मैंने जी ऐसा कई बार भी तो होता है, जैसे एक इंसान की सबसे नहीं बनती। अगर हम ऑफिस की एटमॉस्फेयर की बात करें तो कुछ लोगों की आपस में बहुत बनती है और कुछ लोगों की बिल्कुल भी नहीं बनती, तो ये सब ऑरा की वजह से होता है। जी बिल्कुल, इसमें पूरी तरीके से देखिए ऑरा क्या है। जैसे मैंने आपको कार्यक्रम की शुरुआत में बताया कि हमारे अंदर की जो ऊर्जा है, आपने देखा होगा नवरात्र में जो हम लोग 9 दिन की साधना करते हैं, वो अंदर की जो कुंडलियां हैं उनको जागृत करने का, जो हमारे अंदर जो आज्ञा चक्र है, उन सारे चक्रों को जागृत करने की एक प्रक्रिया होती है। उस प्रक्रिया को जब जागृत कर लेते हैं तो हमारा ऑरा और भी विशुद्ध हो जाता है और चार्ज हो जाता है। तो ये जो ऑरा चार्ज होता है, उससे हमें हमारे आसपास की ऊर्जा के साथ तालमेल बैठाने में बहुत ज्यादा लाभ भी मिलता है। और कहीं जब आपका अंदर का ऑरा बहुत ज्यादा शुद्ध है और कहीं आसपास का ऑरा, किसी एक स्थान विशेष का ऑरा बहुत ज्यादा गंदा है, प्रभावित है, नेगेटिव है, तो उस जगह पे आपको बहुत ज्यादा निश्चित ही समस्या आती है। इस तरीके की समस्या देखी गई है। और यहाँ पे मैं आपको एक बात और बताना चाहूंगा नूरी, कि कोई भी अगर योग्य व्यक्ति होगा जिसको ऑरा को समझने जानने की क्षमता जिस व्यक्ति के अंदर है, अगर वो चाहेगा, जैसे एक छोटा सा उदाहरण देता हूं, अगर मैंने देखा कि आपका ऑरा प्रभावित है, आपका ऑरा दूषित है, आपका ऑरा बहुत ज्यादा गंदा हो गया है, तो आपके ऑरा को मैं अपने अंदर ट्रांसफर करके उसको विशुद्ध करके अपनी शक्तियों से, अपनी ऊर्जा से फिर आपके अंदर ट्रांसफर कर सकता हूं। ये बहुत ही अच्छी प्रक्रिया है, बहुत चमत्कारी प्रक्रिया है। आपके सिग्नेचर के माध्यम से आपके ऑरा को अपने अंदर ट्रांसफर किया जा सकता है, उसे विशुद्ध करके, उसे चार्ज करके, दोबारा से शुद्ध करके अपनी मंत्र प्रक्रिया जो हम लोग पूजा पाठ करते हैं, साधना करते हैं, उससे सिद्ध करके, चार्ज करके आपको दोबारा फिर वापस किया जा सकता है, जिसका आप लाभ ले सकते हैं। जी बिल्कुल। तो ये तो पंडित जी आपने बताया कि अगर ऑरा जो है वो अगर दूषित हो जाए तो शुद्ध कैसे करते हैं, लेकिन ऑरा एक्चुअली दूषित होता कैसे है? देखिए, ऑरा दूषित होता है हमारे आसपास की जो नकारात्मकता है। जिस तरीके से मैंने बताया कि हमारा शरीर कैसे गंदा होता है, हमारा शरीर गंदा होता है आपके आसपास की जो अशुभ ऊर्जाएं हैं, धूल है, मिट्टी है, तमाम सारी चीजें हैं। इसी तरीके से जब आप गलत संगत में रहते हैं, आप गलत काम करते हैं, आपके गलत दोस्त मित्र पड़ गए हैं, आपकी आदतें गलत हो गई हैं, आपने मांस मंदिरा का सेवन शुरू कर दिया, आप पूजा पाठ से जो शुभ चीजें हैं आप उससे दूर होते जा रहे हैं, आपकी जो लाइफस्टाइल है, एक जो आपकी रूटीन है वो पूरी तरीके से डिस्टर्ब है, आपके सोने का समय निर्धारित नहीं है, जागने और खाने का समय निर्धारित नहीं है, काम करने का समय निर्धारित नहीं है, इससे जो है वो आपका ऑरा बहुत ज्यादा गंदा हो जाता है। इसीलिए हमारे शास्त्रों में, संविधान में, जो हमारा अपना सनातन परंपरा का जो संविधान कहता है, वो एक पूरी दिनचर्या को निर्धारित करता है कि आप ब्रह्म मुहूर्त में उठें, प्रातःकाल स्नान ध्यान करके आप पूजा आराधना करें और उसके बाद आपको अपने किसी भी शुभ काम में लग जाना चाहिए। आप अपने जो, जिससे आप अपनी जीविकोपार्जन कर सकते हैं, जो आपकी दिनचर्या है आप उसको करें और आने के बाद जो भी पूजा पाठ की प्रक्रिया है उसको दोबारा करना चाहिए। स्नान करके, जैसे आपने एक प्रश्न किया कि ऑरा गंदा कैसे होता है, कुछ ऐसे स्थान हैं जिन जगहों पे ज्यादा से ज्यादा आप समय देते हैं अगर, या अगर आपका उनसे जुड़ा हुआ काम है, तो भी आपका ऑरा प्रभावित होता है। वो जगह है जो सबसे ज्यादा नेगेटिव ऊर्जा वाली, यानी नकारात्मक ऊर्जा की जगह होती है। ऐसे स्थान जिसमें हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि कोर्ट कचहरी की जगह, अस्पताल, जो भी अस्पताल है आपने देखा होगा, वहां हमेशा पीड़ा का माहौल होता है, वहां का एनवायरनमेंट हमेशा नेगेटिव होता है, लोग दर्द से परेशान है, अपने रोग से परेशान है। और उसके साथ साथ पुलिस से जुड़ा हुआ, पुलिस थाना, कोर्ट कचहरी, ये जो स्थान है हमेशा नकारात्मक ऊर्जा का बहुत बड़ा स्रोत है। उसी तरीके से शमशान, जहां पे इस तरीके की क्रियाएं होती हैं, यह स्थान भी बहुत शुभ नहीं माना जाता है। ऐसे स्थान में अगर कोई व्यक्ति निरंतर जाता रहता है या ऐसे स्थान में जा करके अगर व्यक्ति
व्यक्ति कोई कुछ खा ले, देखिए, और अंदर की जो ऊर्जा है वो प्रभावित कैसे होती है। जब हम जो सांस लेते हैं वो सांस, अगर वो ऊर्जा आसपास की गंदी है, या हमने कहीं पर ऐसी जगह पर कुछ भोजन खा लिया जहां की ऊर्जा बहुत ज्यादा गंदी थी, तो वो नकारात्मकता हमारे अंदर आ जाती है। और अगर मान लीजिए, छोटा सा उदाहरण देता हूं, आप किसी ऐसी जगह जो मैंने बताया, वो थाना हो सकता है, कोर्ट कचहरी हो सकता है, या शमशान हो सकता है, आप वहां से आए और आपने बिना स्नान ध्यान किए आकर के शयन कर लिया, तो जो आपने शयन किया, आपने पूरी नींद ली, तो वो ऑरा आपके साथ परमानेंट हो जाता है। इसीलिए आपने देखा होगा कि हम लोगों के यहाँ विधान है कि जब आप किसी का अंतिम वो करके संस्कार करके आते हैं, किसी के शव को आप अग्नि के हवाले करके आते हैं, तो भवन में प्रवेश करने से पहले दरवाजे पे शुद्धि कराई जाती है। आप वहां नदी में स्नान करके या किसी कुंड में स्नान करके आते हैं, और घर में प्रवेश करने से पहले, भवन में प्रवेश करने से पहले भी आप दरवाजे पर शुद्धि की प्रक्रिया करते हैं, हाथ पांव धोते हैं, और उसके बाद घर में आकर के कपड़े बदल करके नहाते हैं। इसका सीधा सा मतलब यह है कि हमारे घर की जो ऊर्जा है वो अशुद्ध ना हो जाए, और उसके साथ साथ हमारे अंदर की ऊर्जा अशुद्ध ना हो जाए। चलिए बिल्कुल दोस्तों, तो अब पंडित जी हम जान लेते हैं कि पूजा से आप कैसे करें नकारात्मक ऊर्जा को दूर। यदि जाने अनजाने में हमसे कोई गलती हो जाए या पाप हो जाए, तो उसके प्रायश्चित हेतु हमें जो भी हम पूजा पाठ करते हैं, नित्य पूजा आराधना करते हैं, यज्ञ हवन ध्यान मंत्र जप आदि के साथ साथ आप अपनी ऊर्जा को शुद्ध कर सकते हैं। आपको अपने पापों के लिए, अपनी गलतियों के लिए क्षमा याचना भी करनी चाहिए। पंच महाभूतों अर्थात पंच तत्व सही तालमेल के लिए, पंच तत्व के साथ आपके सही तालमेल को बैठाने के लिए वाद्य यंत्रों की शुभ ध्वनि, जैसे शंख, जो हम लोग पूजा पाठ में घंटी घड़ियाल बजाते हैं, और उसके साथ साथ अन्य जो यंत्र हैं पूजा में उपयुक्त करने वाले, या मंगल यंत्र जो हैं, उससे आपको लाभ मिलता है। भगवत संकीर्तन से आपको बहुत अच्छा लाभ मिलता है। आप पूजा पाठ करते रहें, देवी भागवत का पाठ करें, या तमाम अन्य जो और भी धार्मिक शास्त्र हैं, ग्रंथ हैं, उनका पाठ करते हैं, रामचरितमानस का पाठ करते हैं, तो निश्चित ही आपको लाभ मिलता है। ये कुछ ऐसी प्रक्रिया है, मंत्रों का जाप, यज्ञ हवन अपने घर में हमेशा एक महीने में आपको करते रहना चाहिए, जिससे आपके आसपास की ऊर्जा और आपके अंदर और आपके बाहर की ऊर्जा भी साफ और स्वच्छ रहे। जी, तो पंडित जी, क्या ऐसे में ये भी संभव है कि जो प्राकृतिक औषधियां हैं उनसे भी हम नकारात्मक जो ऊर्जा है उसको दूर कर सकते हैं? जी बिल्कुल, निश्चित तौर पे इससे भी आप लाभ ले सकते हैं। प्राकृतिक औषधियों से भी लाभ लेने का बहुत अच्छा हमारे यहाँ एक विधान बताया गया है। सबसे पहले उसमें प्रयोग किया जाता है तुलसी के रस का। अगर आप तुलसी का प्रयोग करते हैं, तुलसी के रस में हल्दी चूर्ण और चंदन मिला करके यदि आप तिलक लगाते हैं मस्तक पर, तो आपके अंदर की जो अशुद्धियां हैं वो दूर हो जाती हैं। सहस्त्रपर्णी का जो पौधा होता है, उसकी कुछ पत्तियां अगर आप चबा करके खा लेते हैं, तो भी आपके अंदर की जो अशुद्धियां हैं वो दूर हो जाती हैं। भवन के आसपास तुलसी और उसके साथ साथ दौना, जो एक बहुत सुगंधित पौधा होता है एक प्रकार का, इसको बहुत औषधीय गुणों से परिपूर्ण मानते हैं। अगर आप दौना और तुलसी का पौधा अपने घर के आसपास ज्यादा से ज्यादा लगाते हैं, तो किसी भी तरीके की नकारात्मक ऊर्जा आपके अंदर और बाहर ही नहीं, आपके घर के आसपास भी नहीं पनप पाती। धूप दीप के प्रयोग से भी आप इस तरीके के कष्टों को और दोषों को दूर कर सकते हैं। चलिए बिल्कुल दोस्तों, तो हम ऑरा पर बात कर रहे हैं। ऑरा यानी कि जो एनर्जी होती है, हमें अगर किसी को देखकर कुछ फीलिंग्स आती है, नेगेटिव या पॉजिटिव एनर्जी आती है, तो उसे हम ऑरा कहते हैं। और भी बहुत कुछ हम जानेंगे ऑरा के बारे में, लेकिन हम यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। फौरन हाजिर होंगे, आप कहीं मत जाइएगा। ब्रेक के बाद स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपके सितारे के इस महा एपिसोड में। हम बात कर रहे हैं ऑरा की, और पंडित जी ने ब्रेक पर जाने से पहले हमें बताया कि धूप दीप के प्रयोग से भी नकारात्मक ऊर्जा को हम दूर कर सकते हैं। तो आइए जान लेते हैं पंडित से कि आखिर कैसे ये संभव है। जी बिल्कुल, सुगंधित धूप दीप के प्रयोग से भी आप अपने आसपास की ऊर्जा को और अपने ऑरा को, यानी आपके अंदर और बाहर की जो अशुद्धियां हैं उसको दूर कर सकते हैं। अगरबत्ती का प्रयोग है, दीपक जला करके आप अपनी पूजा में दीपक जलाइए। दीपक जलाने से जो आसपास की नकारात्मक ऊर्जा है वो दूर हो जाती है। गूगल के प्रयोग करने से, अर्थात गूगल की धुनी देने से, गूगल का धुआं अपने पूरे घर में करने से जो नकारात्मक ऊर्जा है वो दूर हो जाती है। इन प्रमुख उपायों के साथ हमारी प्राचीन सनातन परंपरा, हमारे प्राचीन संस्कार जो है, उसका उचित समन्वय यदि कर दिया जाए, जैसे आयुर्वेद, वास्तुशास्त्र, यंत्र मंत्र, यज्ञ हवन, ध्यान, साधना, सत्संग, व्रत,
सात्विक भोजन, दान और रत्नों का प्रयोग, योग, आसन, प्राणायाम, धार्मिक प्रवृत्ति के ग्रंथों का पठन पाठन यानी गीता का, भागवत का, रामचरितमानस आदि का, आप जिस भी धर्म में विश्वास रखते हो अपने धर्म ग्रंथ का पाठ करें। अगर इनका आप जीवन में डेली लाइफ में एक अच्छा समन्वय यानी एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग बना देते हैं तो समझ लीजिए कि आपका जीवन सुखमय और सार्थक हो जाएगा और आपका जो ऊर्जा मंडल है, प्रभा मंडल जिसे हम ऑरा कहते हैं, वो और भी दिव्य होगा। जी, और पंडित जी ऐसा भी कहते हैं अगर हम घर में हैं तो घर में भी नकारात्मक ऊर्जा होती है और हम उससे बचना अगर चाहें तो ये कैसे संभव है? क्योंकि घर में तो इंसान हमेशा रहता है, ऑफिस से या अपने काम से खत्म करने के बाद घर पे ही आता है, तो अगर घर में ही नकारात्मक सोच हो, नकारात्मक ऊर्जा हो तो उससे कैसे बच सकते हैं? जी नूरी, देखिए आपने बहुत ही महत्वपूर्ण बात पूछी है कि घर में अगर हमारे नकारात्मक ऊर्जा हो जाए तो उसको कैसे बचते हैं। देखिए, जब हम किसी व्यक्ति विशेष की बात करते हैं, हमारे शास्त्र में कहा गया है यत पिंडे तत् ब्रह्मांडे, अर्थात जहां ये पिंड है, जहां ये पिंड रूपी स्वरूप है वहीं ब्रह्मांड है, अर्थात हमारे इस पूरे शरीर में पूरा ब्रह्मांड मौजूद है जो पंच तत्व से बना हुआ है। तो जब हम अपने किसी व्यक्ति विशेष की बात करते हैं तो बात करते हैं उसके ऑरा की। जब हम किसी लार्जर डायमेंशन में बात करते हैं, बड़े स्वरूप में बात करते हैं, किसी घर की बात करते हैं, नगर और किसी ऐसे स्थान की बात करते हैं, तो उस ऊर्जा को वास्तु शास्त्र कहा जाता है। तो जब आप अपने घर में, अपने आसपास, घर के वातावरण में छाए जो भी आपके चमत्कारी ऑरा है उस व्यक्ति के जीवन पर गहरा असर डालता है। घर के दरवाजों, दीवारों का रंग जो है वो बहुत ज्यादा मैटर करता है ऐसी परिस्थिति में, और उसका भी आपके ऑरा में, ऑरा की शुद्धि और अशुद्धि में बहुत ज्यादा योगदान होता है। तो इन चीजों का ध्यान रखना, घर के वास्तु का, आपका वास्तु ठीक हो, इसका ध्यान रखना भी आपके ऑरा पर बहुत अच्छा प्रभाव डालता है। जी, तो क्या घर का जो मुख्य द्वार होता है पंडित जी, उससे भी नकारात्मक ऊर्जा के घर में प्रवेश करने के चांसेस होते हैं? जी बिल्कुल, देखिए बहुत ही आपने जो प्रश्न पूछा है वो बहुत प्रैक्टिकल इस वजह से क्योंकि मैंने ये बताया कि हमारे शरीर की ऊर्जा कैसे प्रभावित होती है। जब हम कुछ खा लेते हैं गलत जगह पे, नकारात्मक ऊर्जा के स्थान पर आपने कुछ ग्रहण कर लिया, भोजन कर लिया, तो वो अंदर जाता है। और भवन में वास्तु दोष कहां से आता है? जिस तरीके से हमारे शरीर में रोग और बीमारियां हमारे मुख से जाती हैं, उसी तरीके से जो भी नकारात्मकता है वो हमारे भवन में, जो नकारात्मक ऊर्जा है वो हमारे भवन में अगर प्रवेश करती है तो वो भवन के मुख्य द्वार से प्रवेश करती है। यदि भवन का मुख्य द्वार दक्षिण दिशा में हो तो उत्तर पूर्व तथा दक्षिण पश्चिम की दीवार का रंग अगर आप सफेद रखेंगे तो आपके घर का जो वास्तु दोष है या जो आपके घर की ऊर्जा है वो प्रभावित नहीं होगी। तथा पश्चिम की दीवार को यदि आप पीले रंग से रंगेंगे तो भी आपकी जो ऊर्जा है वो बहुत ज्यादा प्रभावित नहीं होगी। दक्षिण पश्चिम में हो अगर आपका प्रवेश द्वार, और उस समय दक्षिण पश्चिम में अगर आप लाल रंग का प्रयोग करते हैं तो भी आपको लाभ मिल सकता है। उत्तर एवं दक्षिण की दीवार को सफेद रंग से अगर आप रंगते हैं तो आपकी ऊर्जा, आपके घर की जो ऊर्जा है वो और ज्यादा शुभ और शुद्ध हो जाएगी। पश्चिम में अगर आपका प्रवेश द्वार है तो पश्चिम और दक्षिण के क्षेत्र में अगर आप पीला रंग प्रयोग करते हैं तो आपके घर की जो ऊर्जा है वो बहुत शुभ होगी और ऊर्जा, शुभ ऊर्जा में निरंतर वृद्धि होती रहेगी। उत्तर पश्चिम में यदि आपका प्रवेश द्वार है तो आपको दक्षिण की दीवार पीली कर देनी चाहिए। ये बहुत अच्छा सा नियम है, बहुत अच्छा सा सिद्धांत है जिसे आप प्रयोग करके आप उसका लाभ ले सकते हैं। जी बिल्कुल पंडित जी, यहाँ पर हम घर की बात कर रहे हैं और जहाँ घर की बात होती है, घर की दिशा की बात होती है, वहाँ आपने बताया कि वास्तु आ जाता है। तो मुख्य द्वार की हमने बात कर ली, पेंट की बात कर ली कि कौन सी दीवार का रंग कैसा होना चाहिए, लेकिन जहाँ तक वास्तु की बात हम करते हैं तो घर के जो बाकी कमरे होते हैं, घर का जो बाकी हिस्सा होता है वो भी तो भूमिका निभाता है इसमें। जी निश्चित तौर पे वास्तु के लिए, क्योंकि वास्तु एक बहुत ही वृहद विषय हो जाता है, एक पूरा अपने आप में एलैबोरेटेड सब्जेक्ट है। तो हम लोग जो एपिसोड कर रहे हैं उसमें एक एपिसोड हम लोगों ने वास्तु के लिए समर्पित रखा है, पूर्णतः समर्पित रखा है, और उसमें ऐसे ही प्रश्न लिए गए हैं जो मुझसे हमारे दर्शकों ने ईमेल पे सबसे ज्यादा पूछे हैं, जिसको हम लोग फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन कहते हैं। सबसे ज्यादा पूछे गए जो क्वेश्चंस हैं उसका जवाब मैं आपको आने वाले वास्तु के जो हमारे महा एपिसोड होगा, वास्तु के विषय में हम लोग उसमें चर्चा करेंगे। अभी आज हम लोगों ने ऑरा को शुद्ध करने की बात कही है कि ऑरा को आप कैसे शुद्ध कर सकते हैं, कैसे चार्ज कर सकते हैं। तो जिस तरीके से मैंने आपको बताया, पूजा पाठ के माध्यम से, औषधियों और आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों के माध्यम से आप उसका लाभ ले सकते हैं। और जो भी हमारे धार्मिक तीर्थ स्थल है, आप नदी में स्नान करके अपने ऑरा को शुद्ध बना सकते हैं। तो ये कुछ ऐसे छोटे छोटे से उपाय हैं।
आपके घर का वास्तु दोष मान लीजिए कितना भी ज्यादा बड़ा हो, अगर आपकी ऊर्जा अंदर से और बाहर से ठीक है तो भी आपको लाभ मिल सकता है। और उसमें अगर आपने घर के वास्तु दोषों को दूर कर लिया तो और ज्यादा लाभ मिलेगा। आपके घर का वास्तु बहुत अच्छा है लेकिन आप अंदर से और बाहर से बहुत ज्यादा दूषित हैं, आपका ऑरा प्रभावित रहता है, तो भी आपको अपने घर के वास्तु दोष का लाभ, जो आपके वास्तु शुद्धियां हैं उसका लाभ नहीं मिलेगा। और उसके साथ साथ जो आप पूजा पाठ साधना कर रहे हैं उसका लाभ नहीं मिलेगा। तो कुछ छोटे छोटे उपाय आज आपको जी बताएं। बिल्कुल पंडित जी, छोटे छोटे उपाय लेकिन बहुत अहम उपाय है, क्योंकि ऑरा के बारे में आमतौर पे लोगों को पता नहीं होता। राशियों के बारे में सबको पता होता है, कुंडली के बारे में सबको पता होता है और वास्तु के बारे में भी लोग जानते हैं, लेकिन ऑरा क्या है ये हमने आज जाना है। और अभी समय है पंडित जी लोगों के फोन कॉल्स लेने का, क्योंकि